नमस्कार साथियों, मैं हूं नीरज। हमारे यूट्यूब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप लोग बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगती है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, घर का पेपर, तमाम चीज़ें। लेकिन आज मैं एक ऐसी बैंक का स्टोरी लेके आया हूं जिसका नाम है गुंडा बैंक। और ये गुंडा बैंक आपसे डॉक्यूमेंट्स तो लेती ही है, साथ में ये भी देखती है कि कर्ज लेने वाले की पत्नी कैसी है, कैसी दिखती है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं। बिहार में कुछ सालों से गुंडा बैंक एक्टिव है, जिसका दैनिक भास्कर ने एक्सपोज किया। दैनिक भास्कर के पत्रकारों ने स्टिंग ऑपरेशन किया तो पूरी कहानी खुलकर सामने आई। इस गुंडा बैंक के जो एजेंट हैं वो घर घर घूमते हैं, गांव में घूमते हैं, पता लगाते हैं कि कौन ज़रूरतमंद है, किसको कर्ज की ज़रूरत है, और फिर उसे टारगेट करते हैं। बहुत आसानी से बोलते हैं कि जितना पैसा चाहिए वो मिल जाएगा, आपको इसके लिए बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब कर्ज लेने वाला आदमी इनसे पूछता है कि इसके लिए फॉर्मेलिटी क्या है, क्या देना पड़ेगा, तो यही एजेंट सिर्फ इतना कहते हैं कि आप अपना घर दिखाइए, बीबी से मिलवाइए, बीबी का सिग्नेचर चाहिए, सादे स्टाम्प पेपर पर आपके साथ भी। लेकिन अगर आप ये पूछते हो कि कर्ज मैं ले रहा हूँ, बीबी की सिग्नेचर क्यों चाहिए, तो इस पर इनका साफ कहना है कि कल को आप नहीं दे पाए तो हम बीवी से वसूल करेंगे, यानी पत्नी से वसूल करेंगे। बड़े सिस्टमैटिक तरीके से पूरी गुंडा बैंक की संचालन चल रही है। इसमें बड़े लोग भी हो सकते हैं। अगर ब्याज पे पैसे लेने वाला आदमी नहीं लौटा पाता है तो यह पूरी तरह से घर पे तांडव भी करते हैं। ऐसा स्टिंग ऑपरेशन में जो एजेंट हैं उन्होंने स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है बिहार में कई सालों से चल रहा है गुंडा बैंक, जिसे कभी सम्राट चौधरी जब गृह मंत्री बने तो उन्होंने कहा भी था कि मैं बिहार से गुंडा बैंक को उखाड़ के फेंक दूंगा। बिना आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार ऐसी कोई चीज़ें नहीं चल सकती बिहार में। फिलहाल आपको कुछ आंकड़ों पे ले चलते हैं। 2023 में पटना की एक टीचर रामेश्वर पासवान ने 2 लाख रुपए कर्ज लिया था। एजेंट हर महीने 10,000 का ब्याज लेने पर राजी हुआ रकम देने के लिए, लेकिन ब्याज को चक्रवृद्धि कर दिया। 6 महीने में 5 लाख रुपए हो गए। 2 लाख रुपया कर्ज लिया उसने 10,000 के ब्याज पे, लेकिन 6 महीने में 5 लाख रुपए हो गए। फिर क्या हुआ? ये कौन सा चक्रवृद्धि ब्याज है? फिर क्या हुआ? रामेश्वर ने सुसाइड कर लिया, जबकि उसके पीछे 3 बच्चे थे, एक बीवी थी। इसी तरह से दानापुर रेलवे स्टेशन के कर्मचारी सुनील कुमार 2024 में 1.5 लाख लिया प्लाट खरीदने के लिए। सुरेंद्र का नाम सुरेंद्र नाम के एक एजेंट ने तांडव शुरू किया इनके घर पर। नहीं दे पाने के कारण सूद चुका पाने में देरी हो रही थी, तो इनके यहाँ ये एजेंट आने शुरू किए। रात को 2 बजे बीवी को घसीट लिया, बच्चों को पीटा। लास्ट में क्या हुआ? सुनील कुमार यह सब देख करके ट्रेन के आगे कूद करके खुद की जान दे दिया। साथियों, दैनिक भास्कर की खबर के अनुसार पिछले 2 सालों में 47 ऐसे केस हैं। 25 टीचर, 18 रेलकर्मी और 4 किसान, जिन्होंने गुंडा बैंक से पैसा लेने पे ब्याज और मूलधन न लौटा पाने के कारण खुदकुशी की है। आंकड़े झकझोर देते हैं। पटना डिवीजन में 120 परिवार कर्ज की बोझ तले दबे हैं। 15 ने जहर खाया और 12 ने फांसी लगाई। याद कीजिए 2022 का वो केस, भागलपुर का सरकारी स्कूल टीचर राकेश ठाकुर। बादशाह खान के नेटवर्क में 3 लाख लिया। जो ये गुंडा बैंक का नेटवर्क संचालन में हिस्सा है बादशाह खान, उसके नेटवर्क से 3 लाख रुपया सरकारी टीचर राकेश ठाकुर ने लिया। बेटी की शादी थी। हर 2 तारीख को ब्याज वसूलने का
डेट फिक्स होती है, गुंडे घेरते रहते हैं, आते रहते हैं। एक रात को कुछ गुंडे ब्याज न दे पाने के कारण चाकू लहराते हुए आए और साफ शब्दों में कहा, बीवी दे दो या पैसे। राकेश ने पत्नी को बचाने को खुद को जला लिया, अपने को आग के हवाले कर लिया। दूसरे दिन पुलिस आई, लेकिन एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। साल 2025 में ही मुजफ्फरपुर में रेलवे गार्ड मीना देवी, जो कि एक महिला थी, उनसे एजेंट ने बोला कि तुम्हारी साड़ी ही गिरवी है। 80,000 का मीना देवी ने कर्ज लिया, लेकिन उसको 4 लाख बताया गया कि अब ब्याज सहित मिला के 4 लाख हो गया है। आखिरकार मीना देवी ने भी वही किया, नदी में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। कई अभी भी विधवाएं हैं जो रोती हैं, जिनके पति गुंडा बैंक से लोन लिए थे, ब्याज पे पैसे लिए थे और अब वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन गुंडे अभी भी फ़ोन करते हैं, बाकी पैसे दो वरना बच्चों को मार देंगे। आंकड़े डरावने हैं। बिहार पुलिस के रिकॉर्ड में 2023-25 तक गुंडा बैंक से जुड़े 200 सुसाइड अटेम्प्ट और 900 मौतें हुई हैं। कम नहीं है इतना। पटना, वैशाली, नालंदा में सबसे ज़्यादा 60% सरकारी कर्मचारी इसके गिरफ्त में हैं। फिर 2024 का सनसनीखेज एक मामला था, अगर याद होगा, दरभंगा का रेल कर्मी अशोक महतो। वहीं एजेंट सुरेंद्र ने फ़ोन करके डील की, 5 लाख कैश घर पर, बस ब्लैंक चेक चाहिए इसके लिए। अशोक ने अपना घर को सही कराने के लिए ले भी लिया, इनके झांसे में आ भी गया, लेकिन सूद जो ब्याज था वो तय हुआ 20% हर महीने। 3 महीने में वो 12 लाख पूरा हो गया। फिर क्या, गुंडे आए, टीवी तोड़ दिए, बीवी के कान के सोने में के जो गहने थे वो लूट ले गए। अशोक ट्रेन ट्रैक पर लेटकर अपना जीवन लीला समाप्त कर ली। परिवार ने थाने में शिकायत की तो एजेंट ने उल्टा केस ठोक दिया बीवी पर ही। ऐसे 30% केस में गुंडे ही पुलिस को रिश्वत देकर उल्टा फंसाते हैं। भास्कर की स्टिंग ऑपरेशन में 12 एजेंटों से भास्कर ने बात किया, कॉन्फ्रेंस किया, अलग अलग तरीके से बात किया, जिसमें एजेंट यह कहते हुए पाए गए कि हमें पता चल जाता है कि सामने वाले की नौकरी कहाँ है और उसके घर का पूरा डिटेल्स क्या है। चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं, जिसमें पता लग गया है कि गुंडे रिकवरी 95% कर भी लेते हैं। बिहार में ये गुंडा बैंक वाले जिनको ब्याज देते हैं, इनके पैसे डूबते नहीं हैं। 95% यही एजेंट बताते हैं कि 95% ये अपना वसूल लेते हैं। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने नवंबर 2025 में गद्दी संभाली और बोले, गुंडा बैंक जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। आरबीआई गाइडलाइंस के बिना सूदखोरी अपराध है। नीतीश जी सुशासन में गुंडों को सलाखी के पीछे जाना होगा। पुलिस को चैलेंज किया, 10 दिन में एक्शन लो वरना मैं लूँगा, लेकिन गुंडे पीछे नहीं हटे। एक रिपोर्टर ने बादशाह को फ़ोन किया, जो कि एजेंट है, तो उसने बोला कि भैया पैसा चाहिए। बादशाह बोला, जितना बोलो दे दूंगा, लेकिन रेफरेंस लाओ। उसने जानकारी के लिए पूछा कि क्या तुम टीचर हो? इधर से रिपोर्टर बोलता है जी। कहता है परफेक्ट। लेकिन इतना होशियार है कि 30 मिनट में बादशाह ने अपने पूरे नेटवर्क में खंगाला कि क्या इस नाम से व्यक्ति को हमने कोई लोन दी है पहले या हमारे नेटवर्क में है। लेकिन जब वो नेटवर्क से बाहर का पता चलता है तो रिपोर्टर का नंबर जो है वो ब्लॉक कर दिया जाता है। वहीं दूसरे एजेंट से जब बात करने की कोशिश होती है, बताया जाता है गुंडा बैंक से कि मैं दानापुर में रेलवे कर्मी हूँ, 2 लाख की ज़रूरत है। एजेंट कहता है मिल जाएगा, लेकिन ब्याज अधिक लगेगा। वहीं मिलने से मुकरा, लेकिन बोला घर आओ और कैश रेडी है। वो जगह पे बताते हैं, ये लोग भेजते हैं। पुलिस ने 22 दिसंबर को दानापुर में छापा मारा गुंडा बैंक को पकड़ने के लिए। 245 ब्लैंक चेक मिले, 65 स्टाम्प पेपर जब्त किए गए, 5 एजेंट गिरफ्तार भी हुए। लेकिन मास्टरमाइंड बादशाह खान अभी भी फरार है।
हालांकि इस पर गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने ट्वीट भी किया था कि उल्टी गिनती शुरू। वहीं आरजेडी वाले तंज कसे, वादे पुराना एक्शन नया। बिहार में 500 प्लस ऐसे गुंडा बैंक हैं। अब टोटल कर्ज की बात करें तो 500 करोड़। सबसे ज़्यादा फंसे हैं सरकारी रेल कर्मी इसमें। नेटवर्क का खौफनाक चाल और इनकी जाल बहुत गहरा है साथियों। एजेंट घर का सर्वे करते हैं पहले, ज़मीन कितनी है, बीवी कितनी सुंदर है, स्टाम्प पेपर पर पत्नी का साइन, संपत्ति गिरवी, ब्लैंक चेक और बैंक खाता ये लोग खाली करते हैं। एटीएम कार्ड अगर ले लेते हैं, अगर आपके पास कहीं से भी पैसा आता है तो ये लोग एटीएम कार्ड के जरिए निकाल लेते हैं। एक सर्वायर ने बताया कि मेरी बहन को 1 लाख रुपया दिया, गुंडा बैंक वालों ने 6 महीने में 4 लाख रुपए कर लिए। न चुका पाने पे कपड़े फाड़े और अंत में उसकी बहन ने जहर खा के जान दे दी। आंकड़े बताते हैं साथियों, 2025 में अब तक 3200 साइट 70% पटना सर्कल में हुई हैं। वहीं रेलवे ने अलर्ट जारी किया है कर्मचारियों से कि सावधान। टीचर यूनियन चीखी है, सैलरी कटौती रोका जाए। मंत्री सम्राट का वादा, स्पेशल टास्क फोर्स तैयार है इसके लिए। जनवरी 2026 में 100 गिरफ्तारियों का टारगेट भी दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या ये सब बता के करना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। गुंडा बैंक से परेशान होकर के रामेश्वर, सुनील, मीना, अशोक महतो जैसे जितने शहीद हुए हैं उनकी चीखें अभी भी गूंज रही हैं। 47 मौतें, सैकड़ों परिवार बर्बाद। ये आंकड़े झूठ नहीं बोलते, ये चीखें कह रही हैं सम्राट चौधरी एक्शन दिखाओ, पुलिस जागो। लेकिन कब तक कान में जू रेंगेगी पता नहीं। बिहार वासी सावधान रहो, कर्ज लो तो बैंक से, गुंडों से नहीं। शेयर करिए इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जागरूकता फैलाइए और साथ ही कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि क्या स्पेशल लॉ बनना चाहिए, कौन सजा देगा इन गुंडों को। लाइक कीजिए अगर आप न्याय चाहते हो, सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट अपडेट के लिए। जय हिंद।